बच्चों, मैं डिम्पल कटारिया यहाँ पे आप नंबर 13 करा रही हूँ, जो हमें 4 अगस्त 2021 को मिला है। इसमें हम परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में करें कि 7/8। अगर हम 7 में 8 से भाग देते हैं तो हमें 0.875 मिलता है। तो ये 0.14 तो पूरा पूरा भाग चला जा रहा है इस तरह से, या फिर इन दोनों तरीके से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो जब शेषफल शून्य हो जाता है और या फिर शेषफल शून्य नहीं हो वो समाप्त हो जाता है। बार भाग देते जाते हैं और आपका भाग जो है वो समाप्त नहीं हो पाता है, और समाप्त नहीं होता है तो जो भागफल आता है उसमें अंक जो है वो रिपीट होते हैं, यानी कि उनकी पुनरावृत्ति होने लगती है। तो जैसे कि अब आप देखो 7/8 है। 7/8 के दशमलव प्रसार में अगर 0.875 को देखेंगे, या फिर और उदाहरण देख लो जैसे 4/5। 4/5 में जाता है, मतलब आपका शेषफल 0 आ ही जाता है, चाहे 1 अंक के बाद आए चाहे 2 अंक के बाद आए, मतलब आपका शेषफल 0 आता ही आता है। शेषफल यानी कि r का मान 0 आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर आपका r का मान 0 नहीं आए, शेषफल 0 नहीं आए, और जो बार बार भागफल आ रहा है तो हमने डॉट 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 लगा दिया। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है बच्चों, वो हमारे पास अनअवसानी आवर्ती होता है। भी बोल सकते हो इसको, या फिर आप इसको अशांत भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कुछ हमारे पास उदाहरण हैं, हम इनको देखते हैं और सोचते हैं कि कौन से हमारे अशांत है और कौन से हमारे शांत है। तो पहला प्रश्न आप देखो 5/8। तो 5/8 आपने अभी अभी देखा कि आपने यहाँ पे क्या करना है, 5 में 8 से भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पे भाग पहले तो जाएगा नहीं, तो आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 हो गया। 8 7 56 हो गया, तो 56 बार तो जाएगा नहीं यहाँ भाग आपका, है ना। तो आपका कितनी बार जाएगा, 8 6 48 से जाएगा। फिर यहाँ पे 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 होगा, 40, 8 5 40। तो आप देख रहे हो कि इसमें तो भैया आपका शेषफल 0 आ गया, ये देखो आ गया ना, तो इसका मतलब ये आपका शांत है। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि आपको बताना है कि शांत है या फिर अशांत है, तो आप इसमें क्या बोलेंगे कि ये आपका कैसा हो गया है, यहाँ पे शांत हो गया है। अब ऐसे ही हम इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं 7/3। तो 7/3 में हम 7 में 3 से भाग देते हैं। ठीक है, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 हो गया, फिर 3 तिया 9, फिर दोबारा से 1 बचा, 0 लगाया, 3 तिया 9। अब आप देख रहे हो कि शेषफल आपका ख़त्म नहीं हो रहा है ना, मतलब 0 नहीं आ रहा, बार बार रिपीट होते जा रहा है, 3 है ना, बार बार आ रहा है। तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, इसका दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे अशांत आवर्ती। ठीक है बच्चों, आप इसे अशांत भी बोल सकते हैं या फिर अनवसानी भी बोल सकते हैं, दोनों आपकी मर्जी है। तीसरा 7/2। 7 में 2 से भाग दिया तो बच्चों 3.5 आ गया, तो ये तो आपका यहाँ पे शेषफल 0 हो ही गया, तो शांत हो गया। अब 17 में 7 से भाग दीजिए। ठीक है, पहले भाग देते हैं, चलिए। इसके बाद 25। तो चलिए 111 में 25 से भाग देकर देख लेते हैं। तो पहले तो देखेंगे 25 चौक 100। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे 11, पॉइंट लगाया 0 हो गया, फिर दोबारा से 25 चौक 100, फिर 10 है
तो 0 हो गया। फिर 25 चौक 100, 100 में से 100 गया 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाग समाप्त हो गया, शेषफल 0 आ गया। तो ये आसान। ऐसे ही F वाला देखो, यहाँ पे आपके पास 12,321 है, इसमें 11 से भाग दिया, 11 एकम 11, एक बचेंगे, फिर 13, 11 एकम 11, फिर 2 बचेंगे, ऊपर से उतारा तो 22 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया। ठीक है, 22 में से 22 गया तो बच्चे कितना आया आपके पास, आया 0। और फिर 0 तो यहाँ पे आ गया, लेकिन ऊपर से 1 उतारा तो 1। अब 11 में भाग नहीं जाता तो पॉइंट लगाया, यहाँ पे आपने पॉइंट लगाया तो यहाँ पे बन गया 0। अब भी भाग नहीं जाता तो फिर ये 0 हो गया और यहाँ पे हो गया 0। तो 11 9 99, फिर 100 में से 99 गया तो कितना बचा, 1। ठीक है, 1 बचा। फिर दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट हो गया, तो मतलब आपका ये भाग समाप्त नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा तो आप डैश 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 लगाएंगे और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपने इनको बनाना सीख लिया, इनके दशमलव प्रसार देख लिए, लेकिन अगर आपसे कहा जाए उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, यानी कि जो अनवसानी आवर्ती है उनको P बटा Q के रूप में व्यक्त करना सीखो। तो चलिए देखते हैं कैसे सीखते हैं। जैसे 0.7 बार है, तो 0.7 बार का मतलब हो गया बच्चों ऐसे 7 बार बार आता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बार कितने अंकों के ऊपर लगी हुई है, केवल 1 अंक के ऊपर लगी हुई है। तो हम एक काम करते हैं, इसको ना पहले x मान लेते हैं इस संख्या को, और ये हम बोल देते हैं इसको समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये देख लीजिए, आपको समझ में आ गया ना, आपने इस समीकरण को नंबर 1 मान लिया। अब केवल 1 अंक के ऊपर बार है, देखो एक ही अंक का दोहराव है, एक ही अंक बार बार आ रहा है, तो इसलिए हम दोनों पक्षों को एक के बाद क्या आ जाता है, 1 0, 1 0 यानी कि 10 से गुना कर लेते हैं तो 10x हो जाएगा। यहाँ पे आपने 0.777 को 10 से गुना करेंगे तो आपके पास ये देखो पॉइंट है, हटाए जैसे हटा के देखो 3 0 आई नीचे, 1 से 1 कट गई तो 2 0 बची ना, तो कितना हुआ 7.77 है ना। ये मैं उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, लेकिन डैश 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 लगेगा। अब ये हो गया समीकरण, यहाँ पे है 1 और ये 2, समीकरण 2 में 10x है और समीकरण 1 में x है, तो हम 10x में से x को घटा सकते हैं, है ना। तो हम समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं, यानी कि समीकरण 1 को 2 में से घटा देते हैं, तो 10x माइनस x हो गया 9x, और इसमें से घटाया तो पॉइंट के बाद सब में 7 है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 7 है तो कट जाएंगे, 7 में से 0 हो गया 7, तो x का मान क्या हो जाएगा 7/9, और ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। ये आपका उत्तर है, समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और है, ये देखिए कि हम यहाँ पे कुछ संख्या है इनको देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे 0.10, फिर उसके बाद 11, देखो 0.10, फिर 110, फिर 1110, 111110। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके पास आसानी तो है क्योंकि देखो डॉट लगा हुआ है, तो आवर्ती भी है, लेकिन नहीं, ध्यान से देखो यहाँ पे 1 है, फिर 1 के बाद 1 0 यानी कि 10 है, 10 के बाद फिर 110, 110 के बाद 1110, ठीक है, फिर उसके बाद 11,110। तो एक जो है जैसे उनकी संख्या बढ़ रही है, पहले एक ही एक था, फिर उसके बाद 2 1 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, तो एक मतलब बराबर रूप से रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे आवर्ती नहीं होगा, कैसा हो जाएगा, अनावर्ती। ऐसे यहाँ पे दूसरा देखो, यहाँ पे भी कोई अंक बार बार नहीं आ रहा है, मतलब ये अशांत भी है यहाँ पे और अनावर्ती भी है, दोनों हैं। ऐसे ही बाकी के 2 उदाहरण देखो, यहाँ पे भी आपके पास बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये अनवसानी अनावर्ती हो जाएंगे और हम इन दशमलव संख्याओं को P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। और जब नहीं करेंगे तो ये क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है बच्चों, अपरिमेय संख्या। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो 3.14 है, आपको पता है ये क्या है बच्चों, आपने संख्या सुनी होगी एक पाई, सब पढ़ा है ना, वृत्त के क्षेत्रफल में पाई r स्क्वायर, ये पाई जो है इस पाई का पूरा दशमलव प्रसार है ये, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, हम इनको देख लेते हैं जो हमें करने को दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में प्रदर्शित करना है जहाँ पे P और Q पूर्णांक है। तो पहले में है आपके पास 0.5 और उसके बाद बार, ठीक है, 0.5 उसके बाद बार। तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ एक ही अंक के ऊपर बार है, तो यहाँ पे इसका मतलब 5 की ही पुनरावृत्ति हो रही है और बाकी सब डैश डैश। तो चलिए देखिए, अब आप इसमें देखो कि आपने x मान लिया इसको, तो यहाँ पे आपने इसको खोल के लिखा तो 5 बार बार लिख दिया, ठीक है। एक ही अंक का दोहराव है तो आपने 10 से गुना कर दिया तो 10x आ गया, तो 5.5555 डैश कर दिया और 2 आ गया, ठीक है। अब आपने देखा 10x में से x घटा सकते हो, तो समीकरण 2 में से 1 को घटा दिया,
तो यहाँ पे 10x में से x घटाएंगे और 5.5555 में से 0.5555 को घटाएंगे। तो पॉइंट के बाद एक जैसी संख्याएं तो कट जाएंगी, ठीक है। ध्यान ये रखना है इसमें कि पॉइंट के बाद एक जैसी संख्याएं आनी चाहिए। अब यहाँ 5 में से 0 गया 5, 10 में से 1 गया 9, तो x का मान हमारे पास कितना है बच्चों 5/9, ये हमारा उत्तर है, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, इसमें 0.47 है और उसमें दोनों के ऊपर बार है, दोनों के ऊपर बार यानी कि ये दोनों ही यहाँ पे बार बार आ रहे हैं, ठीक है। अब दोनों आ रहे हैं तो हम इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पे अब आप देखिए, ये देखिए आपने क्या करना है, 0.47 है तो ये 474747 100 से गुना कर दो, क्यों, क्योंकि अब 2 अंकों के ऊपर बार है, तो यहाँ पे 47 हो जाएगा, पॉइंट 47 मतलब 474747। अब आप देख रहे हो ना दोनों में पॉइंट के बाद एक जैसी संख्या है, तो घटाओगे तो कट जाएंगी, तो 47 में से 0 गया एक तरीके से, तो यहाँ पे बचा 47, और यहाँ 100 में से 1 गया तो 99, तो 99 x बराबर है 47 के, तो x बराबर हो जाएगा 47/99, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। अब आप देखोगे कि बच्चों तीसरे प्रश्न में भी एक जैसी संख्या है, ये देखो ये दोनों एक जैसी दिख रही हैं लेकिन सच में नहीं है। यहाँ पे 2 अंकों के ऊपर बार है, यहाँ 1 ही अंक के ऊपर बार है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ही अंक के ऊपर बार होने से सिर्फ 1 ही अंक बार बार आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि ये कैसे यहाँ पे हो रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पे x का मान है 0.47 बार, ठीक है। तो आपने देखा कि 7 जो है वो बार बार आ रहा है। फिर दूसरी बार अब आपने देखा कि केवल यहाँ पे 1 ही अंक के ऊपर बार है, तो आपने 10 से गुना कर दिया, तो 10x बराबर इतना हुआ। फिर आपने दोबारा 10 से गुना कर दिया तो 100x बन गया, तो इतना हुआ। बेटा हमने दोबारा क्यों गुना किया है इसको समझ लो। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पॉइंट के बाद ना एक जैसी संख्या दिखनी चाहिए। अगर अब आप इन दोनों को देखेंगे तो यहाँ पे तो 0.4777 है और यहाँ पे 0.777, तो एक जैसी नहीं है ना। एक जैसी कब आएंगी, जब हम इसे एक बार और 10 से गुना कर देंगे। तो 10 को 10 से गुना किया 100 हो गया, और 100 से गया तो ये 7 भी दूसरी तरफ आ जाएगा, तो 47.777। अब पॉइंट के बाद ये, पॉइंट के बाद ये कट गया ना। अब देखो 100 में से 10 को घटा दो, 100 में से 10 गया 90 बचा, और यहाँ पे 47.777 में से 4.777 को घटा दो, तो पॉइंट के बाद एक जैसी संख्याएं कट जाएंगी। अब 47 में से 4 गया तो 43, तो 90x बराबर 43 और x का मान 43/90, ये हमारा उत्तर यहाँ पे हो गया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपके ये वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।